हेलो फ्रेंड्स। आज अपन बात करेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स की। अगर आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको न्यूरोग्लियल सेल्स को समझने में आसानी होगी। तो आप अगर देखना चाहें मेरी पुरानी वीडियो जिसके अंदर मैंने न्यूरॉन्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप न्यूरोग्लियल सेल्स की वीडियो को देखते हो तो आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आएगी। फिर न्यूरोग्लियल सेल्स की बात करें तो न्यूरोग्लियल सेल्स है वो न्यूरो और ग्लियल दो वर्ड से मिलके बनी है। न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन और ग्लायल का मतलब होती है ग्लू। जो सेल्स न्यूरॉन को बिल्कुल स्टेबल रख पाती है और न्यूरॉन को सपोर्ट करती है वो न्यूरोग्लियल सेल्स होती है। अदर नेम इसके हैं वो है ग्लिया और ग्लायल सेल्स। ग्लिया बोलते हैं इसको और ग्लायल सेल्स भी इसको बोलते हैं। नॉन न्यूरल सेल्स ऑफ सीएनएस एंड पीएनएस। ये नॉन न्यूरल सेल्स होती है सीएनएस के और पीएनएस की। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। डू नॉट प्रोड्यूस और ट्रांसमिट इम्पल्स। देखिए नॉन न्यूरल सेल्स इसको तभी बोला गया है क्योंकि ये किसी भी तरह का न्यूरॉन का जो इम्पल्स है उसको ट्रांसमिट नहीं करता है। ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स है वो इम्पल्स का ट्रांसमिशन में हेल्प करता है न्यूरॉन को, ना कि इम्पल्स का ट्रांसमिशन करता है। दे दे मेंटेन होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं। जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है नर्वस सिस्टम का, वो मेंटेन करके रखते हैं। फॉर माइलिन शीथ ऑफ द सीएनएस एंड पीएनएस न्यूरॉन्स। जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं तो उनका जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन है वो न्यूरोग्लियल सेल्स करती है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द न्यूरॉन्स। ठीक है, ये सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है न्यूरॉन्स को। ग्लियल सेल्स नोन टू बी केपेबल ऑफ माइटोसिस। देखिए कोई भी सेल है अगर वो डिवीजन शो कर रही है तो उसके पीछे का रीज़न है कि उसके पास वो सेल ऑर्गेनेल है, उसके कारण ही वो डिवीजन शो करती है। अब जो न्यूरोग्लियल सेल्स है उनके पास में सेंट्रोसोम प्रेजेंट है इसलिए वो डिवीजन शो कर पा रही है, और न्यूरॉन्स के पास में सेंट्रोसोम एब्सेंट है जिसके कारण वो डिवीजन शो नहीं कर पाती है। अब अगली बात है फंक्शंस की। देखिए फंक्शंस आपको अभी समझ में आ जाएंगे पर इतने अच्छे से क्लियरली समझ में नहीं आएंगे जब तक आप आगे की जो वीडियो है, आगे की वीडियो में एक एक न्यूरोग्लियल सेल्स को एक्सप्लेन करूँगा, तो वो अगर आप पढ़ लेंगे, अगर वो आप समझ लेंगे तो ये फंक्शंस बिल्कुल आसान हो जाएंगे आपके लिए। टू सराउंड द न्यूरॉन्स एंड होल्ड देम इन ए प्लेस। ये पहला फंक्शन है कि उस न्यूरॉन के चारों ओर ये हो जाती है, चारों ओर इसके सराउंड करती है उसको, एंड होल्ड देम इन ए प्लेस, और उसको एक स्टेबल कंडीशन में रखती है। प्रोवाइड नरिशमेंट टू द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम भी न्यूरोग्लियल सेल्स करती है। फॉर माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन ऑफ सीएनएस एंड पीएनएस। ये बात अपन ने कर ली है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, बीबीबी का फॉर्मेशन भी न्यूरोग्लियल सेल्स करती है। टू डिस्ट्रॉय पैथोजन एंड रिमूव डेड न्यूरॉन्स। ये फेगोसाइटोटिक फंक्शन भी न्यूरोग्लियल सेल्स परफॉर्म करती है। देखिए दो तरह की सेल्स पाई जाती है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लियल सेल्स चार तरह की है ये, और दो तरह की जो सेल्स है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सैटेलाइट सेल्स पाई जाती है और स्वान सेल्स। ये जो दो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की न्यूरोग्लियल सेल्स है। और माइक्रोग्लिया, एपिंडाइमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरोग्लियल सेल्स है। देखिए माइक्रोग्लिया है तो ये स्मॉलेस्ट ग्लाइल सेल्स एंड डेराइव्ड फ्रॉम द मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो ब्लड के अंदर फेगोसाइटोटिक सेल्स होती है उन्हीं से डेराइव्ड होती है, तो इसका मतलब ये फेगोसाइटोटिक फंक्शन करेगी। दीज फेगोसाइटिक सेल्स माइग्रेट टू द साइड ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मैक्रोफेजेस ऑफ सीएनएस। ये जहाँ पे भी इंजरी होती है, जहाँ पे भी इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन का मतलब है एंट्रिंग ऑफ पैथोजन। अगर कोई पैथोजन अपने नर्वस सिस्टम में एंट्री करता है तो उसको किल करने का जो फंक्शन है वो माइक्रोग्लिया परफॉर्म करती है। फिर दूसरी है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। देखिए ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है वो रोज में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे देखिए कि ये है माइक्रोग्लिया सेल्स। इनका कोई ऐसे कोई इनकी फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, ये कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकती है, पर
जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, देखिए जो ब्लैकिश कलर में है, कलर इसका, ये डायग्राम ऐसा बनाया हुआ है कि आपको समझ में आए, इसलिए ये कलर के ऊपर मत जाइएगा। ये जो सेल्स है, जो रोज में है, एक यहाँ पे होगी, एक नीचे होगी, फिर वन में एक दूसरी जगह होगी, रो में प्रेजेंट है, बिल्कुल एक एक लीनियर वे में प्रेजेंट है, एक सही सही लहजे में प्रेजेंट है, तो उस सेल्स को अपन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बोलते हैं। और ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। देखिए ये एक जोन है, एक जोन के ऊपर ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रही है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तो ये माइलिन शीथ का भी फॉर्मेशन करती है। अब देखिए अगली बात आती है एस्ट्रोसाइट्स की। तो एस्ट्रोसाइट दे आर द स्टार शेप्ड, ये स्टार शेप्ड की इसलिए हो जाती है क्योंकि इनकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये स्टार शेप्ड की नज़र आने लगती है। और ये, इसको अपन स्टार ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। दीज सेल्स फाउंड इन बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज, देखिए इसके अंदर आपको समझ में आएगा, सॉरी, ये देखिए ये एक ब्लड कैपिलरी आ रही है, ये एक ब्लड कैपिलरी आ रही है, और ब्लड कैपिलरी और न्यूरॉन के बीच में ये एस्ट्रोसाइट्स है, यहाँ पे ये देखिए ये एस्ट्रोसाइट्स है, ये एस्ट्रोसाइट्स यहाँ बीच में प्रेजेंट है, और ये एक बैरियर का फॉर्मेशन भी कर रही है, और ये ब्लड और न्यूरॉन के बीच में ये बैरियर का फॉर्मेशन करती है, जिसे अपन बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर। और ये बीच में इसलिए आई है कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है न्यूरॉन को, यहाँ से कैपिलरीज से जो ग्लूकोज लेके ये न्यूरॉन को प्रोवाइड करती है, और जो जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूरॉन को प्रोवाइड कर रही है, इसलिए ये फीड भी कर रही है न्यूरॉन को। देखिए अब इसमें से आपको सब कुछ समझ में आएगा, एक मिनट। ये देखिए एस्ट्रोसाइट दे आर द स्टार शेप्ड सेल्स, ठीक है, ये आपने कर लिया। दीज सेल्स आर फाउंड बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, दे आर ऑल्सो मोस्ट अबंडेंट, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होती है, न्यूरॉन्स को हर टाइम ग्लूकोज की आवश्यकता रहती है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा है, अबंडेंट है ऑफ द सीएनएस एंड मेन सपोर्टिंग सेल्स, ये मेन सपोर्टिंग सेल्स है। और फिर आगे चलते हैं। ब्लड इज सेपरेटेड फ्रॉम, ये मैंने बताया आपको, ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती है, और ब्लड ब्रेन बैरियर इसलिए चाहिए कि जो टॉक्सिक मटेरियल है उनको किसी भी तरह से इरेडिकेट किया जाए, और जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस है, वो न्यूरॉन तक कैसे भी करके पहुंचाए जाएं, इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन किया जाता है। ये एक बैरियर है जो टॉक्सिक मटेरियल को न्यूरॉन तक नहीं पहुंचने देता। और ये जो एस्ट्रोसाइट्स हैं वो एल्कोहल से सेंसिटिव भी है, तो अल्कोहल से सेंसिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जब अल्कोहल पर्सन इंटेक करता है तो उससे सेंसिटिव है, तो इस तरह के ये डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर मेन फंक्शंस, इनके फंक्शन देखिए, दे प्रोवाइड फीड ग्लूकोज टू द न्यूरॉन, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बीबीबी, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द न्यूरॉन, रिसाइकलिंग न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर भी इसकी ब्रांचेस रहती है। सॉरी, ये साइनेप्स जो फॉर्मेशन होता है, जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है तो वहाँ पे साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है, और वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल मैसेंजर की तरह काम कर रहे हैं, जो एक केमिकल हैं जो क्या कर रहे हैं, वेसिकल्स के अंदर पड़े रहते हैं, और फिर बाद में जब इम्पल्स आती है तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देने के लिए। और जब इनका काम कंप्लीट हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर का, तो ये रिसाइकलिंग के लिए जाते हैं, और रिसाइकलिंग के लिए एस्ट्रोसाइट्स इसको हेल्प करती है। मेंटेन होम्योस्टेसिस, ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं कि सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को बना के रखते हैं, जो इसी अब के अंदर होना चाहिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द न्यूरॉन बाय फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू, स्कार टिश्यू फॉर्म कर देते हैं कहीं पे भी जब डैमेज होता है, वहाँ पे स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन कर देंगे, जिसके कारण रिपेयर एंड मेंटेनेंस का फंक्शन भी ये करते हैं। फिर बाद में आती है एपिंडाइमल सेल्स। एपिंडाइमल सेल्स हैं वो वेंट्रिकल्स के ऊपर पाई जाती है, देखिए इसमें क्या लिखा है, इट फॉर्म्स एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स की एपिथेलियम लाइनिंग का फॉर्मेशन करते हैं ब्रेन के अंदर, एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के भी चारों ओर जो एपिथेलियम की लाइनिंग है वो भी एपिंडाइमल सेल्स करती है। एपिंडाइमल सेल्स, दीज सेल्स कंबाइनली फॉर्म कोरोइड प्लेक्सेस, ये कंबाइन होके बहुत सारी सेल्स और कोरोइड प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करती है, और सिक्रीट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और सीएसएफ का सिक्रिकेशन ये सेल्स करती है। फॉर्म ब्लड सीएसएफ बैरियर, ब्लड सीएसएफ बैरियर का फॉर्मेशन करती है ये सेल्स। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये जो है
ये एपिंडाइमल सेल्स है, ये एपिंडाइमल सेल्स है। और ये क्या सिक्रिएट कर रही है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन जाएंगे पीएनएस की जो न्यूरोग्लियल सेल्स है उनकी तरफ। देखिए सिवान सेल्स, दे आर द मेन ग्लाइल सेल्स ऑफ द पीएनएस। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मेन ग्लाइल सेल्स होती है। फॉर माइलिन शीथ ऑफ एक्सोन, ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है एक्सोन के ऊपर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। न्यूरोलेमा इज कवरिंग ऑफ द सिवान सेल्स, और न्यूरोलेमा है, देखिए जो न्यूरोलेमा है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही है। न्यूरोलेमा वो सेल्स है, वो सेल्स नहीं, वो जो लेयर है जो स्वान सेल्स के ऊपर पाई जाती है। सो स्वान सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसी को अपन न्यूरोलेमा बोलते हैं। और न्यूरोलेमा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही पाई जाएगी, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं पाई जाएगी। दे ऑल्सो परफॉर्म फेगोसाइटोटिक फंक्शन। देखिए फेगोसाइटोटिक फंक्शन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल्स परफॉर्म करती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइक्रोग्लिया परफॉर्म करती है। एंड फॉर्म रीग्रोथ ऑफ द पीएनएस न्यूरॉन्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो रीग्रोथ है, कई बार क्या है डैमेज होता है तो उसकी वापस रीग्रोथ करने के लिए स्वान सेल्स उसको हेल्प करती है। फिर सैटेलाइट सेल्स, देखिए सैटेलाइट सेल्स सर, ये सब कुछ आपको इस डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। देखिए ये तो एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन लिया है अपन ने, उसकी एक्सोन के ऊपर जो ये ब्लूइश कलर में है वो तो क्या है, सिवान सेल्स हैं, ठीक है। और फिर बाद में ये जो है, ये जो एक न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है उसकी जो कवरिंग है वो सैटेलाइट सेल्स कर रही है। और ये जो न्यूरॉन है जिसका अपन ने लिया हेड, वो सूडो यूनिपोलार न्यूरॉन है। जो ये सूडो यूनिपोलार न्यूरॉन है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है न्यूरॉन वाली में, उसके अंदर आप अगर ये वीडियो जाके देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये बात समझ में आएगी, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो गैंग्लियंस हैं उनके ऊपर उनका जो स्ट्रक्चर है वो सूडो यूनिपोलार होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। फिर सैटेलाइट सेल्स की बात करें, फॉर्म एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन सेल बॉडीज, प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट टू द न्यूरॉन, रेगुलेट केमिकल नेचर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये रेगुलेट करता है केमिकल नेचर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको थोड़ी सी भी ये हेल्पफुल लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।